नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। संसद भवन में सांसदों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। संसद एक सम्मानित और पवित्र स्थान है जहां देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और नीतियां बनाई जाती है। अपशब्दों का प्रयोग न केवल संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करता है बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया और संवाद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। संसद के सदस्यों को अपनी बात सभ्य और शिष्ट तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि स्वस्थ और सकारात्मक बहस हो सके। यदि संसद अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह जनता के बीच गलत संदेश जाएगा और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। अतः संसद भवन में सभी सदस्यों को मर्यादा और आदर का पालन करना चाहिए। परंतु आजकल सांसदों को क्या हो गया है, क्या वह सब मर्यादा भूल गए हैं? आज संसद भवन में सांसद किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कभी किसी को गाली दी जाती है तो कभी किसी को धमकी दी जाती है। ऐसे ही वाकया हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी से उनकी जात पूछ ली। जात पूछना कौन सी मर्यादा है? क्या भगवान श्री कृष्ण राम परशुराम ने अपने साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था? नहीं। लेकिन जब भाजपा के सांसद ने पूछ लिया है कि राहुल जी की जात क्या है, तो चलिए उनको बता दिया जाए कि राहुल जी की जात क्या है और राहुल जी किस खानदान से हैं। बीजेपी का कोई सांसद अनुराग ठाकुर है। इसने आज राहुल गांधी का नाम लिए बगैर राहुल गांधी की जात पूछी। सवाल अच्छा था तो राहुल गांधी की जाति पर नजर डालते हैं तो गौर से सुनिए। स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू आजादी की लड़ाई में जेल गए, अपनी सारी प्रॉपर्टी भारत को दान में दे दी। स्वर्गीय श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू मोतीलाल नेहरू की धर्मपत्नी पंडित नेहरू जी की माताजी आजादी की लड़ाई में जेल गई। ब्रिटिश ने लाठी मार कर उनका सर फाड़ दिया था। उस चोट के स्वरूप रानी रूपवती नेहरू की मौत हुई। स्वर्गीय पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेताओं में शामिल 10 साल जेल में रहे। पीएम बनने के पहले 198 करोड़ की संपत्ति भारत को दान कर दी। स्वर्गीय श्रीमती कमला नेहरू पंडित नेहरू की पत्नी बीमारी के हालत में भी आजादी के वक्त जेल में गई। शहीद चंद्रशेखर आजाद का शव मांगने के लिए ब्रिटिश को नाको चने चबवा दिए थे। स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा हट्टी सिंह, दोनों पंडित नेहरू जी की बहनें आजादी की लड़ाई में अपनी जवानी खपा दी और जेल काटी। स्वर्गीय पंडित रणजीत सीताराम पंडित नेहरू के बहनोई आजादी के लड़ाई में जेल में ही स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गीय पंडित ब्रजलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती रमेश्वरी नेहरू पंडित नेहरू के चचेरे भाई और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने आजादी में जेल काटी। स्वर्गीय फिरोज गांधी आजादी की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश की नाकों में दम कर दिया था, बरसों जेल में गुजारे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी फिरोज गांधी की धर्मपत्नी, फिरोज गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के दौरान ब्रिटिश से लड़ाई की और बरसों जेल में रही। ये सिर्फ कुछ नाम लिखे हैं। नेहरू परिवार के और भी कई लोग थे जिन्होंने आजादी की जंग में कुर्बानी दी थी। चलिए सवाल तब्दील करता हूं। शहीद भगत सिंह की जाति बताई। नेहरू भगत सिंह से मिलने जेल गए थे। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जाति बताई। आजाद की पूरी लड़ाई में नेहरू के पैसे लगते थे। नेताजी सुभाष चंद्र की जाति बताई। नेहरू जी और नेताजी की दोस्ती ने ब्रिटिश की नींद हराम कर दी थी। सरदार पटेल की जाति बताई। सरदार पटेल नेहरू जी को मेरा नेता कहते थे। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जाति बताई। कवि गुरु नेहरू जी को ऋतुराज और भारत का होने वाला पीएम कहते थे। वापिस सवाल पर पढ़ता हूं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जाति बताओ जिनके खून का एक कतरा हिंदुस्तान की मिट्टी में समा गया। स्वर्गीय राजीव गांधी की जाति बताओ जिनके
जिस्म का हर एक टुकड़ा भारत माता को समर्पित हो गया। अनुराग ठाकुर, ये सब तब हो रहा था जब आपके सियासी पुरखे या तो ब्रिटिश के लिए मुखबरी कर रहे थे या फिर ब्रिटिश की पेंशन के टुकड़ों पर चल रहे थे। याद आया, नाम बताऊं, अनुराग ठाकुर। आज जरा उस दुर्दांत आतंकी गॉडसे की जाति बताओ जिसने गांधी का कत्ल किया था। राहुल गांधी को जितनी गाली दोगे उतना ही शुभ होगा। गाली हैसियत वालों को दी जाती है और गालीबाज दो कौड़ी के गटर के कीड़े होते हैं। हम गटर के कीड़ों को मुंह नहीं लगाते। भाजपाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब ये किसी की लोकप्रियता से डरने लगते हैं तब उनको बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी को बदनाम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम किया और सभी गांधी परिवार के सदस्यों को बदनाम करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात नहीं कि वे इन महान पुरुषों से बराबरी कर सके। इनसे कभी भी बहस कर के देख लो, 3 मिनट बाद गाली गलौज पर आ जाते हैं। इन सब को ये खानदानी बीमारी है। ऐसा ही हाल इन अंधभक्तों का है, जो ही तर्क में हारने लगते हैं तुरंत गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं। मालूम नहीं देश की जनता इनको कैसे झेल रही है। जन सेतु की रिपोर्ट।